Hello. So we are just left with our last concept, that is reissue. तो मैंने जैसे ही आपको बताया reissue par पे कर सकते हैं, प्रीमियम पे कर सकते हैं एंड देन हम लास्ट डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं. तो वी आर हैविंग 3 ऑप्शंस फॉर reissue. सो reissue हमने अभी देखा कि reissue हमारा जो reissue है वो par पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है और डिस्काउंट वाला भी केस है. ठीक है, तो हम वही अपनी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करेंगे. एक्स लिमिटेड वाला जो एग्जाम्पल है हमारा उसी को ही कंटिन्यू करेंगे. एक्स लिमिटेड ने इशू किए थे, जो आपको पता है उसने एप्लीकेशन भी दे दिया था, अलॉटमेंट भी दे दिया था, कॉल उससे डिमांड किया गया था पर उसने नहीं दिया और लास्ट कॉल तो डिमांड ही नहीं हुई थी. तो उस केस में हमने फोरफिट कर लिए थे उसके शेयर्स. तो इसके लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, पहले जो 2 वीडियोस हैं, जो मीनिंग के वीडियो है और जो उसका जर्नल एंट्री का वीडियो है, उस वीडियो को अच्छे से देखना है क्योंकि ये है हमारा 3rd पार्ट, लास्ट पार्ट है जिसमें हम सीखेंगे कि वंस कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर लेती है, उसको रीसेल करती है टू अनदर न्यू शेयर होल्डर को, तो उसको कैसे करना है. बट उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट go to have put in the link of both that videos and you just go and first watch that 2 videos and then come to this video. So अब चलिए हम हमारे रीइशू पे. सो रीइशू, अब ये राम था जिससे फोरफिट हुए, बट अब हमने फोरफिचर कर लिया. ये हमारा फोरफिचर था क्योंकि 8 था कॉल्ड अप अमाउंट और 6 था हमारा. ये कौन सा होता है, फोरफिट में वो जाता है जो पैसा हमारा पेड अप है, जो मिला था, रिसीव्ड वाला. और ये कौन सा था, जो पैसा हमने कॉल किया बट वी हैव नेवर रिसीव्ड इट, नॉट रिसीव्ड बट कॉल्ड. ठीक है, तो यही थी हमारी फोरफिचर. उसके बाद हम चलेंगे रीइशू पे. ठीक है, अब हम चलते हैं अपने रीइशू पे. रीइशू तो जैसे कि हमारे 3 केसेस हैं. मान लीजिए अब यही वाले शेयर्स 100 शेयर्स रीइशू केस के लेंगे मिस्टर श्याम को. राम की जगह आ गए मिस्टर शाम को रीइशू किए गए और 8 कॉल्ड अप थे. देखिए पेड अप वैल्यू कितनी है शेयर्स की. ठीक है, इसकी जो शेयर्स की कॉल्ड अप वैल्यू है ₹8. कॉल्ड अप था ₹8. ठीक है, और मान लीजिए जो रीइशू हुआ है वो हुआ है एट, देखिए लेट्स टेक इट एज रीइशूड एट 7. ठीक है, रीइशू कितने पे किया हमने, शाम को रीइशू किए गए एट ₹7 पर शेयर. ठीक है, ₹7 पर शेयर. तो 100 शेयर इशू किए तो 700 का हो गया एक शेयर. ठीक है, 7 into 100 700 का 100 शेयर, 7 का एक शेयर, तो 100 शेयर्स हो गए 700 के, वो हमारे बैंक में आ गया. और उसके बाद इसका मतलब देखिए 8 का शेयर था, शेयर कितना था 8 का, लेकिन 7 पे मैंने इशू किया, रीइशू किया. इसका मतलब क्या है कि देखिए पहले केस में 8 कॉल्ड अप था लेकिन ₹7 ही मिले थे, ₹1 तो मिला ही नहीं. और यहाँ पे भी हमें ₹7 मिले. तो 2 शेयर, यहाँ पे ₹1 का लॉस है, तो हम शेयर फोरफीट अकाउंट में लॉस कवर करेंगे. ये जो डिस्काउंट हमने दिया, ये डिस्काउंट एक तरह का कहाँ से कवर होगा, जो पैसा आपने फोरफीट के टाइम रिसीव किया था वहाँ से पैसा ये कवर होगा. ये खास बात है कि ये जो पैसा है, देखिए इसका कनेक्शन इस फोरफीचर अकाउंट से है. किससे है, इससे इसका डायरेक्ट कनेक्शन है. तो ये पैसा जो आपने लॉस है या हमारा डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट हम ऑलरेडी जो पैसा रिसीव हो चुका है उसमें से दे रहे हैं. तो ₹1 का डिस्काउंट 100 शेयर्स पे, ऑब्वियसली ₹100 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो वो 100 का डिस्काउंट मैं यहाँ से ही निकालूंगी क्योंकि पहले मैं पैसा रिसीव कर चुकी हूँ. ₹6 तो पहले रिसीव कर चुकी हूँ, तो उसमें से अब देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ₹6 मैं पहले एक शेयर के बदले उससे ₹6 रिसीव कर चुकी हूँ. पर वो शेयर की फेस वैल्यू क्या थी, 10 उसकी फेस वैल्यू थी. तो आज अगर मैं लॉस में हूँ तो मुझे कितने पैसे नहीं रिसीव हुए. अगर मैं आज ध्यान से देखूं, इसकी जो फेस वैल्यू है वो है ₹10 की. ठीक है, और मैंने रिसीव कितने किए ₹6.
6 रुपये रिसीव किए, फेस वैल्यू 10 का था, तो मैं कितने लॉस में थी? 4 रुपये। इसका मतलब 4 रुपये एक ऐसी मनी है जो मैं री इशू के टाइम पे बहुत ध्यान रखूंगी कि 4 रुपये तो मुझे एटलीस्ट रिसीव हो ही ना, क्योंकि ये तो मैंने रिसीव किए ही नहीं। तो उसने 4 रुपये के बदले एटलीस्ट 7 पे उसने री इशू किया। तो इट मीन्स वो कंपनी देखिए 6 तो पहले से ही रिसीव कर चुकी है 7, तो इसका मतलब कंपनी अब जो है उसने अभी मतलब अगर उसकी 8 हम वैल्यू लेके चल रहे हैं तो 7 रुपीज़ आज उसने मतलब रिसीव किए, एंड 1 अगेन वी हैव कवर्ड फ्रॉम देयर, एंड इसकी जो अगेन 8 रुपीज़ से इसकी जो कैपिटल है वो क्रिएट हो गई। कंपनी की जो कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट 8 रुपीज से क्रिएट हुआ। 8 इंटू 100 इज 800, ठीक है। ठीक है, बीइंग शेयर्स री इशूड टू श्याम। अब ये तो हो गया केस आपको जब 10 का शेयर 10 में इशू हो जाए या 8 का शेयर 8 में इशू हो जाए तो वो क्या होता है? पार पे हो गया। अब एक ऐसा केस देखते हैं जिसमें हमें जब, और एक खास बात जो आपने पॉइंट्स टू रिमेंबर में लिखवा रही हूँ आपको, आप पॉइंट्स टू रिमेंबर भी देखें इसमें कौन कौन से बन रहे हैं आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर। अब आप डिस्काउंट जो है, देखिए इस केस में जो 4 फीचर है, यहाँ पे हमने वर्ड क्या यूज किया? री इशू के टाइम वर्ड क्या यूज किया? जब मैं डिस्काउंट दे रही हूं ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, ठीक है, ये खास बात है, डिस्काउंट दे रही हूँ ऑन री इशू ऑफ शेयर्स, तो वर्ड क्या यूज होगा? शेयर फॉरफिट अकाउंट, री इशू के टाइम पे। और जो खास बात है, मैक्सिमम परमिसेबल, बुलेट्स बना देते हैं यहाँ पे ना, गंदा सा बुलेट है। मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट ऑन री इशू इज इक्वल टू, कितनी मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट दे सकते हैं? ये खास प्रोविजन है, इसको ध्यान में रखिए कि कितनी हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं रीइश्यू के टाइम पे। जितना पैसा हमने शेयर फॉर फीचर के टाइम रिसीव कर लिया उतनी डिस्काउंट देने की, उतनी छूट है कंपनी को, उतनी वो डिस्काउंट दे सकती है जितना पैसा वो पिछले शेयर होल्डर से जब्त कर चुकी है। ठीक है, सिंपल। तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू इज इक्वल टू द अमाउंट forfeited ऑन शेयर्स इश्यूड अर्लियर। ठीक है, ये आपने खास ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है वो ऑन शेयर्स इश्यूड अर्लियर पे आप जो डिस्काउंट देंगे वही आप डिस्काउंट वही देंगे जो फॉरफिट के टाइम रिसीव किया गया। तो अब आप ध्यान से समझें कि देखिए अब डिस्काउंट आप कितनी दे सकते थे? 6 रुपये की डिस्काउंट दे सकते थे, फिर भी हमने 1 का डिस्काउंट दिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, प्रीमियम वाला केस भी कवर कर लेते हैं। लेट्स से मैंने जो शेयर्स इशू किए, अब मैं इसको रब कर रही हूँ, ये वाले केस को आप नोट कर लें, ये वाले केस को मैं रब कर रही हूँ और नेक्स्ट केस पे हम जंप करेंगे। अब जो री इशू करा जाएगा, सपोजिंग वो मैं कर रही हूँ एट ₹10 पे, 10 पे री इशू किया गया। ठीक है, अब देखिए बैंक अकाउंट, फिर से बैंक अकाउंट में सारा पैसा एक ही बारी में आ जाएगा, इसलिए कोई इंस्टॉलमेंट्स नहीं बनाएंगे जैसे हम इशू के टाइम बनाते थे। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड, ठीक है, और 10 into 100,
100 शेयर्स मिस्टर, अब ये मिस्टर कौन से हैं, मिस्टर सुनंदन को, अब ये मिस्टर सुनंदन को इशू किए गए, ठीक है। अब न्यू शेयर होल्डर है, 100 शेयर्स, केस बी ले रहे हैं हम, अब ये केस बी है, ठीक है। 1000 रुपीज आ गए कंपनी के पास, 2। अब शेयर्स कितने थे, 8 के शेयर्स थे, तो 2 शेयर कैपिटल तो 8 की थी ना, 8 की कॉल्ड अप थी, तो 8 की हम लगा के चल रहे कि 8 का ही एज अ वैल्यू थी शेयर की, तो फिर 8 into 100 इज 800, तो कैपिटल तो 800 की है। तो फिर बाकी पैसा हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट में जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। 2 into 100, दिस इज अ प्रीमियम, जो शेयर्स हैं दे आर इशूड एट प्रीमियम, ये वो वाला केस है। अब जो पिछला वाला केस था उसमें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी, वो रह गई। जब हमने शेयर्स यहाँ पे देखिए 7 पे इशू किए थे, जब मैंने शेयर्स को देखिए 7 पे इशू किया, शेयर्स एट ₹7, री इशूड एट 7, बैंक अकाउंट, यही एंट्री हमने पास की थी 700, शेयर फॉरफिट अकाउंट, ये डिस्काउंट दिया गया था जब मैंने आपको बताया 102, यही एंट्री पास की थी ना हमने, जर्नल एंट्री देखिए 2, शेयर कैपिटल 800। बट खास बात जो मैं भूल गई बताना, जो पहला केस था ए केस, जिसमें हमने मिस्टर श्याम को रीइश्यू किया ₹7, ठीक है, ए केस में ये खास बात थी, जो शेयर फॉरफिट था मैंने आपको बताया उसका डायरेक्ट कनेक्शन इससे था, तो ये जो है डिस्काउंट इसमें से दिया गया, और इसमें कितना बच गया देखिए। अब हमारा जो शेयर फॉरफिट ऐसा अमाउंट था जो कंपनी को रिसीव हुआ पिछले शेयर्स पे, जब मतलब वही शेयर जो रीइशू है उन पे, जब वो पहले शेयर होल्डर राम को इशू किए गए थे, सबसे फर्स्ट होल्डर को, तब उसको जो पैसा फॉरफिटर अकाउंट में आया था, वो पैसे में से इस पैसे को हमने कवर कर लिया डिस्काउंट को, और 500 अभी भी बचा है उसके ऊपर। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट, शेयर देखिए, शेयर ये हमारे, ये कंपनी का एक काइंड ऑफ मतलब वो बन गया ना कि अब ये पैसा एज अ वो जहां मर्जी यूज करे, शेयर फॉरफिट अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व, उसमें रिजर्व में डाल देगी इस पैसे को, वो एज अ रिजर्व बना लेगी, क्योंकि इस ये पैसा अब उसने वापस तो करना नहीं है। तो इसमें से 600 माइनस 100, 500 जो है वो हमारा कैपिटल रिजर्व का पार्ट बन गया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, and these are points to remember, these are also very important. So I hope this video must have cleared your all the doubts, and if you have any doubts please comment below so that I can take your queries in another class. Thank you for watching.